नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राजपथ पटना से आपका मित्र शैलेंद्र। अभी जो सिविल कोड परीक्षा के लिए आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसके जो सेट्स आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं उसका सॉल्यूशन लेकर मैं आया हूं। तो ये जो सामने सेट दिख रहा है, ये है आपका सेट नंबर 7। तो ये सेट 7 है आपका, ये सेट नंबर 7 है, उसका सॉल्यूशन है ये निर्देश देखते हैं कि इनका विलोम लिखना है। तो गौण का विलोम जो होगा वो मुख्य होगा, प्रधान हो सकता है या मुख्य हो सकता है। गौण का एक विलोम प्रधान होता है, उसी प्रधान के बदले यहाँ मुख्य लगा दिया गया है। तो ये विलोम आपका सही है, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा देखिए, आचार का विलोम जो है सो बी है, अनाचार, अन लग गया है इसमें, यही ऑप्शन सही है और कोई ऑप्शन सही नहीं है। अब है इन शब्दों के लिए पर्यायवाची देना है आपको। तो ये अंज है, तो अंजन, इसका अर्थ होता है काजल। तो काजल है, गुलाब नहीं है। पद्म कमल का होता है, अंदाज तो अनुमान है। अंज का विलोम ये पर्यायवाची है, ये काजल है। तो या काजल का पर्यायवाची अंज है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये डी विकल्प सही है आपका। नेक्स्ट, भृंग कहते हैं भौड़ा को। तो भौड़ा का दूसरा विकल्प यहाँ दिख रहा है मधुप। तो ऐसा घुमा फिरा कर आपको प्रश्न करेंगे तो मधुप ही इसका विलोम है, पर्यायवाची है। और दूसरा प्रेमतंग, मतलब जो मत में नहीं हो, उन्मत्त, पागल। श्यामल मतलब श्यामला, मुनि अलग चीज़ है। तो ये भौरा ही मधुप या भृंग कहलाता है, तो वही विकल्प सही। ये जानवी गंगा का पर्यायवाची है, तो गंगा का एक पर्याय यहाँ रखा हुआ है सुरसरी। तो ये विकल्प आपका सही है और कोई विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट, इन शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, ये आपको देखना है। तो ये मनीषी, मुनीषी, मनीषी, मनीषी, ये सी विकल्प आपका सही है, बाकी की वर्तनी ठीक नहीं है। अब यहाँ देखिए, शुभ्रोज्वल शब्द है, उसकी वर्तनी देखनी है। तो यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, इसको आप देखिए। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। अब इसके होने की संभावना थी अगर ये आधा ज होता तो इसको थोड़ा राइट करिए वे विकल्प को, लेकिन वर्तनी ऐसी हो जाएगी, शुभ्रोज्वल। पूछेंगे कारण क्या है सर, तो देखिए आप, ये शुभ्र है और ये उज्ज्वल है। उज्ज्वल ऐसा शब्द होता है क्योंकि इसकी वर्तनी ऐसी है, उत्जोर ज्वल। तो ज के प्रभाव से त भी ज में बदल गया, तो आधा ही त है, तो आधा ज होगा। उज्ज्वल शब्द ऐसा होता है। तो अब शुभ्र में उज्ज्वल को जोड़ते हैं, तो सु का सु रह गया, भ का आधा भ हो गया, र का आधा र हो गया, अ इसका निकालिए और इसका उ निकालिए तो ओ हो गया। तो ये रो हो गया, तो इसका ये मिट जाएगा। अब इसको सही से लिखते हैं, तो ये हो गया शुभ्रो ज ज व ल, शुभ्रोज्वल। ये वर्तनी सही है। तो इसका अगर आप ये पूरा ज जो है ज आधा कर देते हैं, तब ये विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प। अभी जितनी वर्तनी है इसमें से कोई वर्तनी भी सही नहीं है। आप फिर से ध्यान दीजिए कि ये वर्तनी सही है
ये वर्तनी सही है, राइट। नेक्स्ट, सनद, तो ये सही है। बाकी जो ये सनद पढ़ा रहा है, सनद पढ़ा रहा है, सनद पढ़ा रहा है, ये दोनों एक ही है, दो तरह से लिख दिया गया। ये दोनों एक ही है, लिखने का ढंग अलग है। ये दयस का संयुक्त है लास्ट में, ये हो ही नहीं सकता। दधा का संयुक्त है, तो केवल पहला विकल्प आपका सही है। आगे है अनौपचारिक, तो अनौपचारिक ये बी विकल्प सही होगा, बाकी कोई विकल्प दूर दूर तक भी सही नहीं है। नेक्स्ट, मार्गदर्शक, ये तो बहुत प्रसिद्ध शब्द है, ये बी विकल्प सही है, बाकी सब में कोई ना कोई त्रुटि है। नेक्स्ट, अब यहाँ मुहावरे पर के विकल्प दिए गए हैं कि कौन सा अर्थ सही है। तो अखाड़े में आना, ये मुकाबले में खड़ा होना विकल्प सही है, बाकी और कोई विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट, अगर मगर करना, तो ये इधर उधर की बात, इधर की बात उधर करना नहीं है, कपट करना भी नहीं है, व्यर्थ समय गंवाना भी नहीं है, ये बहाना बनाना कहते हैं इसको, अगर मगर करना। नेक्स्ट, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, तो अपनी हानि स्वयं पहुंचाना, यह सी विकल्प सही है आपका। नेक्स्ट, अक्ल का पुतला, तो ये लगता है कि शायद अत्यंत मूर्ख होगा, ये विकल्प सही हो, लेकिन इसको कहते हैं खुद को बहुत बुद्धिमान समझने वाला। तो वह अपने को अक्ल का पुतला समझता है, मतलब बहुत बुद्धिमान समझता है खुद को, तो ये विकल्प ही सही है। अंग अंग ढीला होना, ये बहुत थकना, काम करते करते मेरे अंग अंग ढीले हो गए, तो बहुत थकना विकल्प सही है, और कोई विकल्प सही नहीं है। अब ये अनेक शब्दों के, जिसकी गर्दन सुंदर हो तो वह है सुग्रीव। ग्रीवा, ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन, तो गर्दन जिसकी सुंदर होती है उसको सुग्रीव कहते हैं। आगे है, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, तो वो कृतार्थ होगा, परोपजीवी होगा, या उपकृत होगा, या तो जिसके ऊपर किसी का उपकार हो वह उपकृत होगा, जो उपकार पाया हो वह उपकृत है, आपका सी विकल्प सही है। नेक्स्ट, किसी मत का जो सबसे पहले प्रवर्तन करता है, शुरू करता है जो मत का, तो उसको आदि प्रवर्तक कह सकते हैं, प्रवक्ता नहीं कह सकते, अग्रणी भी नहीं कह सकते, और द्रुतगामी तो बिल्कुल नहीं कह सकते। आदि प्रवर्तक मतलब शुरू में, जैसे आदि शंकराचार्य। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द है अकिंचन। नेक्स्ट, जो मुश्किल से खाया जा सके, तो दुर्लभ वह है जो मुश्किल से प्राप्त हो, दुष्कर वह है जो मुश्किल से किया जा सके, विषम वह है जो बराबर ना हो। तो मुश्किल से खाया, भक्षण करना मतलब खाना, तो ये सही शब्द है दुर्भक्ष। इसी को थोड़ा सा ऐसा कर देंगे, दुर्भिक्ष कर देंगे, तो इसका मतलब होगा जहाँ भिक्षा भी, जब भिक्षा भी न मिले वह स्थिति है दुर्भिक्ष, जैसे अकाल। तो इस तरह से आपका ये सेट पूरा हुआ। मुझे आशा रहती है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। लाइव भी है, मैं बोल भी रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए, और मेरी शुभकामना है कि आप पेटी पास करके आइए। तो
तो फिर मैं आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए तो तैयार कराने के लिए यहाँ बैठा ही हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद।